तो अक्सर खेती की जमीन को देखकर आखिर दिमाग में क्या आता है? बस धूल, मिट्टी और पसीना, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस नजरिए को पूरी तरह बदलने वाले हैं। आज इस मिट्टी को एक मल्टी लेयर्ड वेल्थ फैक्ट्री की तरह डिकोड किया जाएगा, जो बस एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सही अप्रोच का इंतजार कर रही है। सोचिए जरा, जब महंगाई आसमान छू रही हो, तब यही जमीन एक ऐसा शानदार इंजन बन सकती है जो लगातार बिना रुके मुनाफा जनरेट करे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी बेसिक निर्वाह खेती यानी सिर्फ गुजारे वाली खेती के जाल से। फिर हम समझेंगे जोनल इंजीनियरिंग और शॉर्ट टर्म कैश इंजन्स को। इसके बाद बात होगी जीरो वेस्ट प्रॉफिट लूप की और अंत में हम एक लॉन्ग टर्म ऑटो पायलट रिटायरमेंट प्लान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बेसिक सर्वाइवल से लेकर अल्टीमेट ऑटोमेटेड वेल्थ तक का पूरा सफर। खैर, शुरुआत करते हैं काफी कड़वी सच्चाई से। निर्वाह खेती का जाल। ये एक ऐसी निराशाजनक स्थिति है जिसका सामना आज भारत के लगभग 86% छोटे किसान रोज कर रहे हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस आंख मूंद कर उन्हीं पुराने पारंपरिक खेती के तरीकों को फॉलो किया जा रहा है, बिना सिस्टम को अपग्रेड किए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 30,000 रुपये। जब एक बीघे में महज गेहूं और धान उगाया जाता है, तो साल भर की कड़ी मेहनत और सारे खर्च निकालने के बाद मुश्किल से 30 से 40,000 रुपये ही बचते हैं। इसे एक सक्षम आजीविका तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये तो एक तरह की सुनियोजित गरीबी है, जहां मेहनत बेहिसाब है लेकिन रिटर्न ना के बराबर। तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है इस पुरानी मानसिकता को छोड़कर नई एसेट बेस्ड अप्रोच को अपनाना। पारंपरिक खेती एक लाइबिलिटी बन चुकी है जो सिर्फ पीढ़ियों तक गरीबी ट्रांसफर करती है। दूसरी तरफ है जमीन को एक मल्टी यूनिट फैक्ट्री मानना। डेटा का स्पष्ट इशारा है कि 2027 तक महंगाई को मात देने के लिए जमीन से हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए का कैश फ्लो आना ही चाहिए। और जाहिर है ये पारंपरिक तरीकों से तो लिटरली असंभव है। तो चलिए देखते हैं कि ये वेल्थ इंजन बिल्ड कैसे होता है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है खेत की जोनल इंजीनियरिंग, यानी जमीन के स्पेस का एकदम स्मार्ट बंटवारा। जोनल इंजीनियरिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और पावरफुल है। असल में ये एक ऐसी रणनीतिक कला है जहां खेत को सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि एक हाईली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट किया जाता है। एक बीघे को पूरे 8 अलग अलग प्रॉफिट सेंटर्स में बांट दिया जाता है, जहां हर हिस्सा मुनाफे में अपना सीधा योगदान देता है। यहाँ जमीन के हर एक इंच का हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाउंड्री पर पेंशन वाले पेड़ लगाए जाते हैं। खेत के सेंटर में डेली कैश फ्लो के लिए पोल्ट्री हब होता है। अंडरग्राउंड स्पेस में वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलती है और हवा का इस्तेमाल लताओं वाली वर्टिकल सब्जियों के लिए किया जाता है। इस शानदार तरीके से जमीन के नीचे और हवा का स्मार्ट यूज करने से 1 बीघा जमीन मैजिक की तरह 3 बीघे के बराबर पैदावार दे सकती है ना कमाल? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। ये जेस्टेशन गैप आखिर क्या बला है और इसकी वजह से 90% फार्मिंग प्रोजेक्ट्स फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल जाल है जहां पैसा तो लग चुका होता है पर कमाई शुरू नहीं होती। लोग लॉन्ग टर्म फसलों के बड़े होने का इंतजार करते रहते हैं और इसी बीच उनके डे टू डे ऑपरेशंस के फंड्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की, शॉर्ट टर्म कैश इंजन। इसी जेस्टेशन गैप को भरने के लिए इस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि ऑपरेशन शुरू होने के पहले 30 दिनों के भीतर ही डेली कैश फ्लो आना शुरू हो जाए, ताकि जेब खाली ना हो। इसमें 3 क्लियर स्टेप्स हैं जो किसी भी स्मार्ट प्रोजेक्ट का बेस बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक 20 बाय 20 का मशरूम शेड। इसे इंडोर गोल्ड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 25 से 30 दिनों के अंदर ये 300% तक का माइंड ब्लोइंग रिटर्न दे सकता है। एक बार सर्वाइवल पक्का हो गया, फिर अगले स्टेप्स यानी पोल्ट्री और एग्जॉटिक जोन की तरफ बढ़ा जा सकता है। अब देखिए पोल्ट्री इसमें डेली एटीएम का काम कैसे करती है। अगर 200 से 300 कड़कनाथ या देसी मुर्गियां पाली जाएं, तो वो फार्म के लिए एक कांस्टेंट कैश फ्लो बन जाती हैं। मार्केट में सामान्य ब्रॉयलर के मुकाबले इनकी डिमांड 3 गुना ज्यादा होती है।
इससे होता यह है कि पूरे फार्म की लेबर और बिजली का सारा खर्च यहीं से निकल जाता है और ऑपरेशन बहुत आसानी से ब्रेक इवन पर आ जाता है। अच्छा, एक बार जब सर्वाइवल सुरक्षित हो गया तो अब ध्यान मिड टर्म स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट होता है, जिसे जीरो वेस्ट प्रॉफिट लूप कहते हैं। यहाँ गेम ये है कि अनिवार्य खर्चों और कचरे को बहुत ही चतुराई से शुद्ध मुनाफे में कैसे बदला जाए। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे शून्य लागत वाला कच्चा माल प्रीमियम प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। पोल्ट्री के वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट के जरिए ब्लैक गोल्ड में बदल दिया जाता है, जो 20 से 30 रुपए किलो बिकता है। सिर्फ 2 रुपए के बीज को नर्सरी में उगाकर 50 रुपए का पौधा बना लिया जाता है, यानी सीधा 2400% का मार्जिन। और अगर 10 रुपए किलो वाले सस्ते टमाटरों को सुखाकर उनका पाउडर बना लिया जाए तो उनकी कीमत सीधे 5 गुना तक बढ़ जाती है। इस पूरे इकोसिस्टम का सिद्धांत बस इसी एक वाक्य में छिपा है। एक यूनिट का कचरा दूसरी यूनिट का ईंधन है। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है और इसे समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनुमान है कि वर्ष 2026-27 तक ऑर्गेनिक खाद की डिमांड में 400% का भारी उछाल आने वाला है। अब बढ़ते हैं उस अंतिम लक्ष्य की ओर जहां काम करने की ज़रूरत लगभग खत्म हो जाती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ। ये वो स्टेज है जहां ज़मीन पूरी तरह से ऑटो पायलट पर काम करती है ताकि एक बहुत बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस सुरक्षित किया जा सके। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प 8वां हिडन बिजनेस भी है, डिजिटल एसेट। जब एक बीघे में इतने सफल बिजनेस चलाए जाते हैं तो वो फार्मिंग प्रोसेस खुद एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जिसे आसानी से मोनेटाइज किया जा सकता है। एग्रो टूरिज्म, यूट्यूब कंटेंट और एजुकेशनल कोर्सेज के जरिए एक डिजिटल रॉयल्टी आनी शुरू हो जाती है। और मज़े की बात है कि इसके लिए खेत में बिल्कुल हल नहीं चलाना पड़ता। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब इस आखिरी गणित को देखा जाता है तो परिणाम सच में हैरान करने वाले होते हैं। डेली प्रॉफिट से निकाली गई रोजाना सिर्फ 500 रुपए की एक SIP और बाउंड्री पर लगे 50 मैच्योर चंदन या महोगनी के पेड़ों की टिम्बर वैल्यू, दोनों मिलकर 10 साल में बहुत ही आसानी से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। एक स्मार्ट जमीन मालिक के लिए सटीक एक्शन प्लान कुछ ऐसा दिखता है। अगले 3 महीनों में जोनिंग और मशरूम पर फोकस होना चाहिए। 6 महीनों में पोल्ट्री और वर्मी कंपोस्ट को सेट किया जा सकता है और 2027 के बाद ये पूरा सिस्टम ऑटो पायलट वेल्थ जनरेट करेगा। यहाँ सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि पारंपरिक हार्ड वर्क को छोड़कर इंटेलिजेंट सिस्टम वर्क की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आकर रुकता है। क्या इस जमीन को सिर्फ धूल और मिट्टी की एक लायबिलिटी बनाए रखा जाएगा या फिर इसमें एक स्मार्ट इंजन फिट करके इसे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए एक ऑटोमेटेड और शानदार विरासत में बदल दिया जाएगा? विकल्प पूरी तरह से खुला है। इस जानकारी पर विचार करने और इसे एक्शन में बदलने का सही वक्त अब आ चुका है।